शुमाली निस्फ कुरा के घने जंगलात और फैले हुए वसी इलाके में भेड़िए बियाबान और आज़ादी की अलामत के तौर पर घूमते हैं। अपनी जहानत और समाजी पेचीदगी की वजह से मशहूर ये शानदार मखलूक सदियों से इंसानी तख़य्युल को अपने सहर में जकड़ चुकी है। हमारा सफ़र येलोस्टोन नेशनल पार्क के दूर उफ्तादा बियाबान में शुरू होता है, जहां भेड़िए शिकार की तलाश में नाहमवार इलाके से गुजरते हैं। एक भेड़िया पैक एक मजबूती से बना हुआ खानदानी यूनिट है, जिसकी क़यादत आम तौर पर अल्फा नर और मादा करती है। ये दर्जाबंदी ग्रुप के अंदर नज़्म व नस्क और कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए अहम है। हम अल्फा जोड़ी की पैरवी करते हैं क्योंकि वो अपने पैक को जंगली चैलेंजों में रहनुमाई करते हैं, काबिल ज़िक्र क़यादत और ताउन का मुज़ाहिरा करते हैं। बच्चे भेड़िए के पैक का दिल होते हैं, जो बड़ों के लिए खुशी और मकसद का एहसास लाते हैं। वीरान अड्डों में पैदा होने वाले वो इब्तिदाई तौर पर अंधे और बेबस होते हैं, रिस्क के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी मां पर इन्हिसार करते हैं। ये पैक बच्चों की बका को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करता है। हर रुकन उनकी परवरिश में अपना किरदार अदा करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो मान से बाहर की दुनिया को तलाश करना शुरू कर देते हैं। ये इब्तिदाई मुहिम जोई खेल, सीखने और ताल्लुकात से भरी पड़ी है। नौजवान भेड़ियों के दरमियान जिंदा दिल तामुलत उन्हें शिकार और समाजी इंज़िमाम के लिए दरकार हुनर पैदा करने में मदद करते हैं। भेड़िए माहिर शिकारी हैं, शिकार को पकड़ने के लिए अपनी गहरी हिस्स और ताउन पर मबनी हिकमत अमलियों पर इन्हिसार करते हैं। एक आम शिकार में पेचीदा मुआसलत और टीम वर्क शामिल होता है, क्योंकि पैक मेंबरान अपने हदफ को घेरने और उस पर काबू पाने के लिए अपनी नक्ल व हरकत को मरबूत करते हैं। हम भेड़िए के शिकार के तनाव और जोश को पकड़ते हैं, उनकी नाकाबिल यकीन सलाहियत और ताकत का मुज़ाहिरा करते हैं। भेड़ियों के लिए मुआसलत बहुत ज़रूरी है और उन्होंने आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज का भरपूर ज़ख़ीरा तैयार किया है। चीखना शायद उनकी सबसे मशहूर आवाज़ है, जो तवील फासले तक बातचीत करने, पैक को रैली करने, हरीफों को खबरदार करने के लिए इस्तेमाल होती है। भेड़िए की चीख का मुशाहिदा करना एक खौफनाक हद तक खूबसूरत तजर्बा है, जो हमें जंगली के बुनियादी जौहर से जोड़ता है। हमारे कैमरे हमें आर्कटिक तक ले जाते हैं, जहां आर्कटिक के भेड़िए ज़मीन पर कुछ सख्त तरीन हालात में परवान चढ़ते हैं। इन भेड़ियों ने मोटी खाल और खाना बदोश तर्ज जिंदगी के साथ शदीद सर्दी में ढल लिया है, खुराक की तलाश में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। उनकी लचक और मुवाफ़िक़त वाकई हैरत अंगेज़ है। इन जानवरों की तारीख में इंसानी भेड़िया का तनाज़ा एक बार बार चलने वाला मौजू है। मवेशियों और इंसानी हिफाजत के लिए ख़तरा समझे जाने वाले भेड़ियों को सदियों से शिकार और सताया जाता रहा है। ताहम रवैये आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि हम उनकी माहौलियाती अहमियत और समाजी पेचीदगी के बारे में गहरी समझ हासिल कर रहे हैं। भेड़ियों की बका के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। कौमी पार्क्स जैसे महफूज इलाके एक पनागा फराहम करते हैं, जहां वो इंसानी मुदाखलत के ख़तरे के बगैर रह सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ पसंदों और मुहक्किकीन के काम को उजागर करते हैं, जो उन शानदार जानवरों और उनके रहाइशगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में भेड़ियों का दोबारा तारुफ तहफ़्फ़ुज़ की सबसे कामयाब कहानियों में से एक है। कई दहाइयों तक गैर हाजिर रहने के बाद भेड़ियों को 1990 की दहाई के वस्त में दोबारा मुतारफ़ कराया गया और उनकी मौजूदगी ने माहौलियाती निज़ाम पर गहरा असर डाला। उन्होंने बड़े सब्ज़ी खोरों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद की है, जिसके नतीजे में पौधों की बहाली और दीगर जंगली हयात की अनवा की वापसी हुई है। हम भेड़ियों की सकाफ़ती अहमियत का जायज़ा लेते हैं, जो कुछ सकाफ़तों में ताकत, वफ़ादारी और बियाबान की अलामत के तौर पर काबिल एहतराम है। मकामी अमरीकी लोक दास्तानों में भेड़ियों को अक्सर अक्लमंद और अजीम मखलूक के तौर पर दिखाया जाता है, जो इंसानों की रहनुमाई और हिफाजत करते हैं। ये सकाफ़ती नुक्ता नज़र यूरोपी लोक दास्तानों में भेड़ियों की बेहुरमती से बिल्कुल मुतसादिम है, जहां उन्हें अक्सर चालाक और ख़तरनाक के तौर पर पेश किया जाता है। दस्तावेज़ी फिल्म भेड़ियों के रवैये और जीनियात पर साइंसी तहकीक को भी दरियाफ्त करती है। टेक्नोलॉजी में तरक्की, जैसे GPS कॉलर और जीनियाती तज्ज़िया, ने उनके समाजी ढांचे, नक्ल मकानी के नमूनों और सेहत के बारे में नई बसीरत फराहम की है। ये तहकीक मुअस्सिर तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली तैयार करने और भेड़ियों की आबादी की हरकियात को समझने के लिए अहम है।
जैसा कि हम मुख्तलिफ मनाजिर से गुजरते हैं, हम मुतनव्वे रहाइश गाहों का मुशाहिदा करते हैं जिनमें भेड़िए रहते हैं। यूरोप के घने जंगलात से लेकर शुमाली अमेरिका के खुले मैदानों तक हर माहौल उन मुआफ़क़त पज़ीर शिकारियों के लिए मुनफरिद चैलेंजेस और मौक़े पेश करता है। मुख्तलिफ हालात में फलने फूलने की उनकी सलाहियत उनकी लचक और इस्तेदाद का सबूत है। भेड़ियों और दूसरे शिकारियों के दरमियान ताल्लुक़ उनकी माहौलियात का एक और दिलचस्प पहलू है। कुछ ख़तों में भेड़िए अपने इलाके को रीछ और कुगर जैसे जानवरों के साथ बांटते हैं, जिससे तामुल का एक पेचीदा जाल बन जाता है। ये ताल्लुकात मुसाबकती या अलामती हो सकते हैं, जो इसमें शामिल तमाम अनवा के रवैये और बका को मुतासिर करते हैं। रात के औकात में हम जंगल में भेड़ियों की खौफनाक खूबसूरती को पकड़ लेते हैं। गुरूब आफताब की सुनहरी रोशनी उनकी खाल पर जादुई चमक डालती है जब वो ज़मीन की तज़ीन में खूबसूरती से आगे बढ़ते हैं। ये लम्हात हमें भेड़ियों और उनके माहौल के दरमियान गहरे ताल्लुक़ और उनको बरकरार रखने वाले नाजुक तवाज़ुन की याद दिलाते हैं। हमारी दस्तावेज़ी फ़िल्म जंगली हयात के इंतज़ाम के इख़लाक़ी तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तवज्जो देती है। भेड़ियों को मारने और शिकार पर बहस मुतनाज़ा है, दोनों तरफ से मजबूत दलाइल हैं। हम बक़ाए बाहमी के लिए बाखबर और मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की ज़रूरत को उजागर करते हुए मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, इसी तरह भेड़ियों को दरपेश चैलेंजेस भी। मौसम सरमा सख्त हालात और नायाब खुराक लाता है, जिससे पैक की बर्दाश्त और वसाइल की जांच होती है। हम उनकी बका की जिदोजहद की पैरवी करते हैं, जंगली जिंदगी की खाम हकीकत को पकड़ते हैं। भेड़ियों और उनके पैक मेंबरों के दरमियान बॉन्ड उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा छूने वाले पहलुओं में से एक है। वफादारी, ताउन और बाहमी ताउन उनके समाजी ढांचे का मरकज है। हम जज्बाती रवाबित का मुशाहिदा करते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधते हैं, खानदान और बरादरी की अहमियत को तक़वियत देते हैं। हमारा सफ़र हमें कनाडा के बोरेल जंगलात तक ले जाता है, जहां लकड़ी के भेड़ियों का राज है। ये भेड़िए अपने घने जंगलाती माहौल के मुताबिक ढल गए हैं, चुपके से और हिकमत अमली पर इन्हिसार करते हुए मोज़ और कैरिबो जैसे परहेजगार शिकार का शिकार करते हैं। उनके ताकतवर जिस्म और गहरी हवास उन्हें इस चैलेंजिंग ज़मीन की तज़ीन में ज़बरदस्त शिकारी बनाते हैं। अलास्का के दूर दराज बियाबान में हम साहिली भेड़ियों की पैरवी करते हैं, जो एक मुनफरिद आबादी है जिसने समुद्री ज़िंदगी से भरपूर ग़िज़ा को अपनाया है। ये भेड़िए साहिल के साथ चारा करते हैं, सामिन का शिकार करते हैं और समुद्री सितनदारोहे की बाक़ियात को निकालते हैं। उनकी वसत और मुवाफ़क़त इन मुतनव्वे हिकमत अमलियों को नुमायां करती है जो भेड़िए मुख्तलिफ माहौल में जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दस्तावेज़ी फ़िल्म में भेड़ियों की आबादी पर मौसमियाती तब्दीली के असरात को भी दरियाफ्त किया गया है। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है और रहाइश गाहें बदलती हैं, भेड़िए नए हालात के मुताबिक ढालने पर मजबूर होते हैं। ये माहौलियाती तनाव उनकी लचक को जांचता है और आलमी तब्दीली के पेश नज़र उनके कुदरती रहाइश गाहों को महफूज रखने की अहमियत को उजागर करता है। हम भेड़िया के मवासलात की दिलचस्प दुनिया में झांकते हैं, ये दरियाफ्त करते हैं कि वो किस तरह इलाके को कायम करने और मालूमात पहुँचाने के लिए खुशबू के निशान का इस्तेमाल करते हैं। दरख्तों, चट्टानों और दीगर नुमायां खुसूसियात को अपनी खुशबू से निशान जद करके भेड़िए इलाकाई हरकियात के नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए अपनी मौजूदगी और हुदूद को दूसरे पीकों तक पहुंचाते हैं। हमारे कैमरे भेड़िया के पैक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुबाशरत लम्हात को गिरफ्त करते हैं, जिसमें ग्रूमिंग और खेलने से लेकर आराम और बॉन्डिंग तक। उनकी निजी दुनिया की ये झलक उनके समाजी बंधनों की गहराई और उनके तामुल की पेचीदगी को जाहिर करती है। हम देखते हैं कि किस तरह पैक का हर रुकन ग्रुप की मजमूई बहबूद में ताउन और बाहमी ताउन की अहमियत को तक़वियत देता है। भेड़ियों और मकामी सकाफ़तों के दरमियान ताल्लुक़ हमारी दस्तावेज़ी फ़िल्म का एक और अहम पहलू है। बहुत से मकामी लोग भेड़ियों के लिए गहरा एहतराम और तज़ीम रखते हैं, उन्हें उस्ताद और रूहानी रहनुमा के तौर पर देखते हैं। हम उन सकाफ़ती रवाबित को दरियाफ्त करते हैं और ये कि वो जंगली हयात के इंतज़ाम के लिए एक जामे नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर देते हुए तहफ़्फ़ुज़ की असली कोशिशों से कैसे आगाह करते हैं। यूरोप के मरकज़ में हम जर्मनी, पोलैंड और इटली जैसे ममालिक में भेड़ियों की आबादी के दोबारा पैदा होने की पैरवी करते हैं। मदूमियत के दहाने पर जाने के बाद
भेड़िए तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों और बदलते हुए अवामी रवैयों की बदौलत शानदार वापसी कर रहे हैं। ये बहाली मौक़े और चैलेंजेस दोनों पेश करती है, क्योंकि भेड़िए इंसानी सरगर्मियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने वाले ज़मीन की तज़ीन में तशरीफ़ ले जाते हैं। दस्तावेज़ी फ़िल्म भेड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में सिटीज़न साइंस के किरदार को भी उजागर करती है। पुरजोश रज़ाकार और शौकिया फितरत पसंद भेड़ियों के देखने, ट्रैक्स और रवैये के बारे में कीमती डेटा फराहम करते हैं, जिससे मुहक्किकीन को आबादी की निगरानी और नक़्ल व हरकत पर नज़र रखने में मदद मिलती। ये निचली सतह पर शमूलियत इन शानदार जानवरों के तय ताल्लुक़ और ज़िम्मेदारी के एहसास को फ़रोग़ देती है। जैसा कि हम भेड़ियों को दरपेश मुख्तलिफ़ ख़तरात को तलाश करते हैं, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ में होने वाली कामयाबियों और पेशरफ्त को भी उजागर करते हैं। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात, रहाइशगाह की बहाली और अवामी बेदारी की मुहिमों ने भेड़ियों की आबादी के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा किया है। ये कोशिशें ज़ाहिर करती हैं कि भेड़ियों के साथ बक़ाए बाहमी मुमकिन है और जंगली हयात और इंसानी बरादरियों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। दस्तावेज़ी फ़िल्म भेड़ियों के मुस्तक़बिल के बारे में एक ताकतवर पैगाम के साथ इख्तिताम पज़ीर होती है। उनको दरपेश चैलेंजों के बावजूद उनकी मुसलसल बक़ा और दोबारा ज़िंदा होने की उम्मीद है। तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की हिमायत करते हुए, बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देकर और उन शानदार मख़लूक़ात के बारे में गहरी तफ़हीम को फ़रोग़ देकर, हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि भेड़िए हमारी कुदरती दुनिया का एक अहम हिस्सा रहे। स्पिरिट ऑफ दी वाइल्ड, दी अनटिमड लाइफ ऑफ वोल्व्स भेड़ियों की खूबसूरती, ताकत और लचक का जश्न है। ये उनके कुदरती रहाइशगाहों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इंसानों और भेड़ियों के दरमियान हम आहंगी के रिश्ते को फ़रोग़ देने के लिए कार्रवाई का मुतालिबा है। भेड़िए की बेमिसाल रूह को मनाने में हमारे साथ शामिल हों और आने वाली नस्लों के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करने के लिए हौसला अफ़ज़ाई करें।